India is set to complete the construction of the highest railway bridge by August 2022. Fine. Take a look on this picture. So you saw the picture? Yeah. What did you feel? Does it feel that the bridge is a normal one, or is it some way unique? Yes, it does have some unique features, and it is the world's highest bridge. And we are going to discuss that topic in a detail. Let us go right into the video and make a discussion on the topic. And please, before going ahead, do consider the subscription. जो ब्रिज 2004 में सेक्शन होता है, उसके बाद डिले होता है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और उसके बाद 2017 में इसकी जो बेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर उसकी जो आर्क है वो 2021 में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि 2017 के बाद 2021 यानी कि 3-4 साल और लग जाते हैं, फिर कंप्लीट होता है ये आर्क, ये ब्रिज। और 2023 में हम अब आ रहे हैं, अब ये खोलने के काबिल बने हैं। रिसेंटली इसमें टेस्ट हुए हैं। इसका जो हाइट है वो 359 मीटर हाइट है, जबकि वर्ल्ड ट्रिपल टावर जो सबसे टॉलेस्ट टावर दुनिया में है, उसकी जो हाइट है वो सिर्फ 330 मीटर है। तो इतनी बड़ी मुश्किल जो चुनौती इंडिया रेलवेज के लिए रही है, उसको कंप्लीट फाइनली 2023 में किया गया है, और अगस्त 2023 में उसको इनाग्रेट करने वाले हैं। इस ब्रिज की वजह से जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो आप खुद सोचते हो इसकी इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंस कितनी हो सकती है J&K, और खासकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। वो ऑपरेट कर रहा है चिनाब रिवर के ऊपर जो एक पार्ट है एक प्रोजेक्ट का, और श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जो है उसका एक पार्ट है। 35,000 करोड़ रुपीस का एक हिस्सा है। एक सॉफ्टवेयर से जिसे टेक्ला कहा जाता है, और उसकी ब्रिज की कैपेसिटी है कि ये बेयर कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं टेम्परेचर -10 डिग्री से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक। सिमिलरली इसकी जो स्ट्रक्चर है हाई ग्रेड स्टील उसका ऊपर लगा है। जो चेक्स हैव बीन कैरीड सो फार, अमंग देम इंक्लूड हाई वेलोसिटी विंड टेस्ट, extreme temperature test, earthquake prone test and hydrological test to a high rise in water level। ये सारे टेस्ट इसलिए किए गए ताकि इसकी जो ऑपरेशन लेवल है उसे देखा जाए कि कैसे ये ऑपरेट कर सकता है। और रिसेंटली जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने भी इसे कहा कि ये 2023 में इनकी इनाग्रेशन होने वाली है, और ये जल्द ही J&K को फायदेमंद देखने को मिलेगा। और इसकी जो इम्पोर्टेंस ये है कि वो एक उनकी जो कनेक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, और जो इकोनॉमी के लिए जो J&K है उस बूस्ट मिलेगा। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट जो है ना, ट्रांसपोर्ट होगी से लेके कश्मीर से लेके दिल्ली तक कराने में आसानी होगी। सेकंड जो एप्पल है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। आपने रिसेंटली सब कितनी मुश्किल आती थी जब एप्पल उसको ट्रांसपोर्ट कश्मीर हम करते थे।